जाहिर है स्क्रिप्ट घर पे आते हैं, जब यासिर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था गैर का, तो 5 साल बाद उसने डायरेक्शन की है दोबारा वापस वो डायरेक्शन में, तो उसको स्क्रिप्ट इतना पसंद आया और इतना अच्छा लगा था, तो तभी इसने इसलिए इसको हाँ की थी कि मैं डायरेक्ट करूँगा। अब एज एन एक्टर अदील भी कम कम नजर आते हैं, आप भी बड़े सोच समझ के स्क्रिप्ट चूज करते हैं, और मधिया तो अब वापस आई हैं, तो आप लोगों ने स्क्रिप्ट क्यों चूज किया गैर का? बताएं आप। मैं बताऊं पहले? हाँ, तुम शुरू करो। मुझे तो यासिर का फ़ोन आया था, तो यासिर ने कहा था ड्रामा करोगे? मैंने कहा क्या हो रहा है इस ड्रामा में? कहता मिलो बताता हूँ। सो आई मेट हिम एट अ रेस्टोरेंट, वी एट टुगेदर, मैंने खाना वाना खाया। मैंने कहा प्लीज़, अब मुझे वो स्टोरी को ना कंप्रेस करने का शौक है कि प्लीज़ मुझे बता दो होता क्या है इसके साथ, क्योंकि अमूमन अब वो आप सारी एपिसोड्स पढ़ते हैं, मैं हमेशा मेन चीज़ें पूछ लेता हूँ कि भाई क्या ट्रॉमा होना है, क्या होना है। तो यासिर ने मुझे ब्रीफ दी, और ऑब्वियसली यासिर के साथ पहले काम किया हुआ था, बताया शक हिट ड्रामा और बड़ा एंजॉयबल एक्सपीरियंस। यासिर ने बताया कि ही इज डायरेक्टिंग, नईम मुस्तफ़ा इज शूटिंग द सेम, नईम मुस्तफ़ा शक में भी थे। बिल्कुल वो लकी कॉम्बो है, लकी कॉम्बो। एंड देन ही गेव मी अ लिटिल कैरेक्टर ब्रीफ, और फिर मैंने यासिर से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हें पता है ना क्या होना है कहानी में? हाँ मुझे पता। तो आई रेड इट देन एंड आई जस्ट वांटेड टू, कभी कभी अजीब अनएक्सप्लेन्ड किस्म की चीज़ होती है कि आपको लगता है कि काम करने का सीजन है, मुझे ऐसा लगता है। कभी मुझे एकदम से कुछ महीने लगता है कि नहीं अभी मैं ड्रामा नहीं कर सकता। कभी कभार अदील बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी छोड़ देते हैं। कौन से मिसाल के तौर पर? मैं नहीं बता रही, मुझे बता पता दें है, जो मुझे मैंने अच्छा सारी वाला अंदर छोड़ा। की बातें पता है। मैं नाम भी ले सुना है लूंगा कि अदील मर्जी से काम करता है। अदील का एक मूड होता है, फेज होता है, अब मुझे काम करना है। मैं कोशिश करता रहता हूँ। एक्चुअली मैं उसामा को देख रहा हूँ माशाल्लाह, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज एक्टिंग आल्सो, एंड आल्सो बिकॉज माशाल्लाह, नॉट टू ड्रॉ टू मच अटेंशन टू माय फेवरेट टॉपिक व्हिच इज एज। उसामा की मैंने उसामा को बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया, उसामा की ख़ास बात यह है कि होता है ना कुछ बच्चे आते हैं इंजॉय करने, वो शो बेस ग्लैमर, ये बंदा यहाँ काम करने आया। हाँ, इज गुड दैट वे। ये इसकी खुसूसियत है, जो कहते हैं ना यार इसको बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसकी खास बात ये है कि इस प्रोफेशनल और ये काम करने आए हैं। बिल्कुल, सेट पे भी इज वेरी प्रोफेशनल, और एक्टिंग वाइज भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तारीफ के कितने पैसे हम दे वापस आ जाए टॉपिक पे। प्लीज वायर ट्रांसफर मी द मनी। I must also bring some attention to Irfan Saab. I mean, producers का भी जिक्र थी, but Irfan Malik for me was quite integral because मैं उनसे मिल रहा था उस वक्त, तो he was very significant. कुछ मुझे एक इंजरी भी हुई थी, बिल्कुल हमारा शुरू का जो स्केड्यूल था जब ये ड्रामा होने वाला था, ज़्यादा ही वेट उठा लिए होंगे ना? हाँ जी, ज़्यादा वेट उठा लिए होंगे, शायद ऐसा ही कुछ था, एक डेडलिफ्ट कर ली थी। So Irfan Malik was very supportive, और बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग विद सिक्स सिग्मा आफ्टर एजेस। हुमायूं के साथ तो लास्ट आई थिंक जैक्सन किया था, सो ही वाज वेरी अमेजिंग। और फिर वही हुआ कि अच्छी हौसला अफजाई होती है, देन यू गेट मोर करेज टू बी ऑन सेट फॉर द व्हाटएवर 4-5 मंथ्स, जितना भी वक्त लगता है ड्रामा बनाने में, कि पता लग जाता है आपको ड्रामे कर करके कि क्या व्हाट रियली हैपेंस, जैसे आपको भी पता है, जैसे मुझे पता है। अच्छा, अब उसामा तुम्हारे पास स्क्रिप्ट आता है तो तुम क्या सोचते हो कि मैं इसको क्यों करूं? ये भी होता है ना जब दो होते हैं ना ड्रामे में हीरोज, तो फिर इंसान सोचता है क्या करूं ना करूं, स्क्रिप्ट पढ़ूं। अच्छा, मुझे तो लगता है कि इस फैमिली के साथ, मतलब आपकी फैमिली के साथ तो मेरा पुराना कोई जन्मों का ताल्लुक है। दानिश भाई के साथ कर लिया, आपके साथ शोज में इतने आ गए, यासिर भाई के साथ कर लिया, तो ये पहला प्रोजेक्ट है यासिर भाई के साथ पहला है, लेकिन एक बॉन्ड तो बन जाता है ना। फैमिली के साथ तो एक बॉन्ड था ना, मतलब इवेंट्स पे मिलते थे तो हम मिलते थे। एग्जैक्टली। तो मैं यासिर भाई के साथ काम करना चाह रहा था, सिक्स सिग्मा के साथ काम करना चाह रहा था, राइटर अच्छा था, कॉम्बिनेशन अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, तो व्हाई नॉट। जबरदस्त। तो आप 4-5 चीजें देखते हैं, राइटर देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस देखते हैं, कास्ट देखते हैं कि क्या होगा, क्या बनेगा, फिर आपको समझ आ जाती है कि क्या चीज़ निकलेगी। अच्छा, मदिहा ने मतलब वापस आई दोबारा, इतना काम करके फिर चली गई, गायब हो गई, फिर वापस आई। तो मदिहा माशाल्लाह, एक तुम तो यार पे छाई हुई हो, मैं सुबह आती हूँ, तुम रात में आती हो, बेबी बाजी रात को आ रहा है, गैर शुरू हो गया, मतलब तुम तो मुझसे ज्यादा आ रही हो। I know. मुझे जेलसी हो रही है। लेकिन मैं इनका बताऊं, ये गैर तो हमने शूट कब खत्म किया था? जैन में खत्म किया था ना। तो ये किस्मत है इनकी कि आप एक साथ आ गए, वरना तो जनवरी में हमने, मतलब 1 साल पहले ड्रामा खत्म करके हम सारे अपने घर चले गए थे। मतलब बेबी बाजी 7 बजे आते हैं, ये ड्रामा 8 बजे आएगा, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बस कर दो यार। That's a real comeback. संडे इसको कहते हैं comeback. That's a real comeback. Actually, it's a real comeback. और ये भी सबको पता ही है कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपना करियर,
तो इंट्रोड्यूस तो मुझे किसी और चैनल ने कराया था। Exactly. लेकिन उसके बाद मैंने ARY के साथ इतना काम किया है और सारे इनके हिट प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे मैं करती थी। तो एक अच्छा पीरियड मैंने ARY पे गुजारा है। उस टाइम से जब इनकी इन हाउस प्रोडक्शन होती थी और हम स्टूडियोज में सेट लगते थे और हम वहाँ पे शूट्स करते थे। Exactly. लेटर ऑन फिर प्रोडक्शन हाउस के थ्रू होना शुरू हुआ। सो कम बैक बहुत अच्छा हुआ। लास्ट ईयर वैसे तो कम बैक हुआ था मेरा रमज़ान में, बट मैं वही थी कि अच्छे प्रोजेक्ट्स रमज़ान सीरियल से हुआ था। Exactly, रमज़ान सीरियल से। तो मुझे तो बस अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, कास्ट अच्छी हो, डायरेक्टर अच्छा हो, मज़े की स्टोरी हो। कोई ऐसा नहीं था कि कैरेक्टर्स मेजर कैरेक्टर होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपको परफॉर्मेंस मार्जिन मिले। और तुमने कभी वैम्पिश कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। अच्छा। मैंने किए हैं, बहुत कम किए हैं क्योंकि उस टाइम पे पॉजिटिव ही सारे ऑफर होते थे। रोने धोने वाले शायद मैं बहुत रोना बहुत अच्छा करती थी। अच्छे लोग रोते हैं ड्रामों में और जो खराब लोग होते हैं वो आराम से होते हैं। सो जब मुझे ये वाला यासिर ने ऑफर किया तो मुझे वैसे ही एक तो ये कैरेक्टर से पता नहीं क्यों प्यार हो गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रामा तो था लेकिन जिस तरह एक्टिंग थी ना वो बहुत नॉर्मल की है। मतलब यासिर कोई चेहरे नहीं बने, कोई अजीब डिफरेंट तरीका नहीं था, नेगेटिव है पर नेचुरल है। कि जो है वो सो है। वो जो आईब्रो उठा के करने वाली एक्टिंग है वो ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। दूसरा उसकी जो बेस्ट बात ये है कि वो कंट्रोल पूरे घर पर है ना इसका, क्योंकि मैनिपुलेटिव है, पीछे से सारी गेम कर रही है, सामने नॉर्मल है। तो वो है सारा ड्रामा आज ही बता दें आप। हाँ वही कह रही है। बस इतना तो बता दूं ना कि मेरा कैरेक्टर क्या है। हाँ वो बड़ा इसके साथ है बस जरा। आई रिमेम्बर मतलब शुरू में जब एक तो जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक तो हमारा फाइट सीक्वेंस था व्हिच वाज अ बिग रीजन फॉर मी। अच्छा, आपको वो फाइट सीक्वेंस अट्रैक्ट किया था स्क्रिप्ट? बिल्कुल अट्रैक्ट किया था। ये बहुत एक्साइटेड थे डे वन से कि यार मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ मुझे बताओ। अच्छा, शूट भी बड़ा अच्छा हुआ, मैंने देखा वो जो फाइट। बिकॉज अमूमन वो पता लग जाता है कि पहली किस्म में एक चीज़ डाली हुई है। आई डोंट नो कभी कोइंसिडेंटल चीज़ें होती हैं या राइटर का क्रेडिट है जो भी है कि वो पता लग गया। जो आपने इंट्रो में भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि वो ये नहीं लग रहा था कि एक बेतुकी चीज़ है, वो लग रहा था कि दीज कैरेक्टर्स आर कैरिंग सम बैगेज अपने ख़ानदान अपनी हिस्ट्री की वजह से। तभी वो एक पार्किंग सिचुएशन में, मुझे तो एक्साइटमेंट हमेशा रहती है कि आप लिविंग रूम से निकलें। मैं तो हमेशा सेट पे मुझे मज़ा आता है जिस दिन क्योंकि बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी होते हैं जो एक कमरे से निकले दूसरे कमरे से निकले तीसरे। बिल्कुल ऑडियंस को मजा आता है कि अच्छा जी आउटडोर गए हैं, आप वापस आए हैं। तो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक तो फाइट सीक्वेंस था, दूसरा फिर आप जब शुरू में काम कर रहे होते हैं तो यू लुकिंग फॉर दैट वन डे जहाँ आपको लगता है हाँ आज मुझे लगा मैं इस किरदार में ज़रा बस गया हूँ। अलग अलग टाइम पे आपके साथ होता है, कभी पहले दिन या तीसरे दिन। तो जब मदिया के साथ मेरे सीन्स थे तो आई जस्ट रिमेंबर व्हेन शी जस्ट इमर्ज्ड वेयरिंग हर साड़ी एंड हर लेंसेज, you know, and obviously यासिर का स्टाइल बहुत नेचुरलिस्टिक है। उस तरह से भी नहीं करते कि उसको उस तरह एक्स्ट्रा ड्रामेटाइज करें। नईम भाई के कैमरा वर्क्स है, बट व्हेन शी वुड गेट रेडी एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, आई रियलाइज्ड कि मैंने कहा ये हैं इस खानदान में। तो भाई आप लोग प्यारे बड़े आए, ये मैंने देखा है। नईम भाई उसामा इतना प्यारा लग रहा है, उष्णा, आप सब लोग बड़े प्यारे आए हैं भाई। कुडोस टू नईम मुस्तफा। हाँ